अभी कंबोडिया में लगभग सुबह के 6 बजे हैं। उठते ही सबसे पहले थोड़ा सा वक्त खुद के साथ बिताना अच्छा लगता है। बालकनी में खड़े होकर इस शहर को देखना मुझे याद दिलाता है कि जिंदगी चाहे कहीं भी हो, जिम्मेदारियां वही रहती हैं। हर दिन की शुरुआत एक नई जिम्मेदारी के साथ होती है। लोग कहते हैं कि घर पर रहने वाली माँ करती क्या है, लेकिन शायद एक माँ का दिन कभी खत्म ही नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद रूबल दीवान। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कंबोडिया में मेरी एक बिल्कुल रियल और अनफिल्टर्ड रूटीन। मैं यहाँ पे सुबह की अपनी बेसिक रूटीन पूरी कर चुकी हूँ, तो अब टाइम था किचन में जाने का। रोज की तरह आज भी मैंने सबसे पहले हस्बैंड का लंच रेडी करना स्टार्ट किया। आज लंच में मैंने गर्मा गर्म पराठे और आलू की सब्जी बनाई थी। मुझे हमेशा लगता है कि घर का बना सिंपल खाना सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट की भी प्लानिंग कर ली थी। आज ब्रेकफास्ट के लिए मैंने टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच बनाया और उसके साथ गर्मा गर्म चाय। सैंडविच बनाना भी काफ़ी क्विक और इजी रहता है और मॉर्निंग के लिए एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन। ब्रेकफास्ट करके और लंच लेकर यहाँ मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बस फिर क्या था, मस्ती करना शुरू कर दिया। कैमरा देखते ही इनका फनी मोड ऑन हो जाता है। थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद फाइनली ऑफिस के लिए निकल गए और मैं भी अपने बाकी घर के काम कंप्लीट करने में लग गई। अब यहाँ पे एक दिन पहले मेरी बेटी ने पूरा घर इतना फैला दिया था कि बस देखते ही समझ आ गया था कि सबसे पहला काम आज की क्लीनिंग ही होने वाली है। हर तरफ टॉयज, कलर्स, पजल, सॉफ्ट टॉयज और छोटी छोटी सारी चीजें बिखरी हुई थी। लग रहा था जैसे पूरे घर को उसने अपना प्ले एरिया बना दिया। तो सबसे पहले मैंने एक एक चीज को उसकी जगह पर रखना शुरू किया। टॉयज को अरेंज किया, स्टेशनरी को भी अच्छे से कलेक्ट करके रखा और जो भी सामान इधर उधर पड़ा था सबको ऑर्गेनाइज कर दिया। बच्चों के साथ घर में ये सब तो चलता ही रहता है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद सब कुछ फिर से साफ और ऑर्गेनाइज लगने लगा। सच कहूँ तो घर क्लीन हो जाए ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है। आज जब ये सारे काम मैं खुद करती हूँ ना, तो मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आती है। बचपन में हम कभी सोचते भी नहीं थे कि मम्मी सुबह उठकर कितना काम करती होंगी। उस समय सब कुछ अपने आप ही हो जाता था, लेकिन अब समझ आता है कि उस अपने आप के पीछे कितनी मेहनत छिपी होती है। आजकल सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ कुछ सेकंड की खूबसूरत झलक देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत बहुत कम दिखाई देती है। एक वीडियो रिकॉर्ड करना, घर संभालना, बच्चे का ध्यान रखना और फिर खुद के लिए समय निकालना, ये सब आसान नहीं और फिर कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि क्या मैं अपने लिए इनफ टाइम निकाल पाती हूँ? शायद नहीं। लेकिन अब मैंने एक बात सीख ली है, खुद का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अपने परिवार का। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी एक माँ हैं, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने लिए भी थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। चाहे वो 10 मिनट की चाय हो, बालकनी में कुछ पल बिताना हो या फिर अपनी पसंद का कोई काम करना हो, क्योंकि हम अक्सर दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाते हैं। और बस ऐसे ही एक एक करके मेरे ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो गए थे। सुबह के किचन के काम, लंच और ब्रेकफास्ट बनाना, घर की क्लीनिंग, सारा बिखरा हुआ सामान ऑर्गेनाइज करना, डस्टिंग, ब्रूमिंग और मॉपिंग। धीरे धीरे सब कुछ टाइम पर हो गया। वैसे इंडिया में क्लीनिंग के लिए हेल्प रीजनेबल प्राइस में काफी इजीली मिल जाती है, लेकिन बाहर रहने पर ऐसा नहीं होता। यहाँ क्लीनिंग सर्विसेज काफी एक्सपेंसिव होती है और हर बार किसी को बुलाना बजट फ्रेंडली नहीं पड़ता। इसीलिए ज्यादातर घर के सारे काम हमें खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, लेकिन धीरे धीरे रूटीन बन जाता है। अब तो आदत सी हो गई है कि घर की क्लीनिंग से लेकर बाकी सारे काम खुद ही कर लेते हैं। थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन जब घर साफ और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज दिखाई देता है तो सारी मेहनत का रिजल्ट देखकर अच्छा लगता है। सारे काम कंप्लीट करने के बाद बारी आई मेरी बेटी को उठाने की। आजकल उसकी समर कैंप क्लासेस चल रही हैं और उसकी क्लास आफ्टरनून में होती है, इसलिए सुबह उसको थोड़ा आराम से ही जल्दी उठने की टेंशन ना हो, तो बच्चे भी अच्छी तरह रेस्ट कर लेते हैं और पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। जब तक मेरी मैडम उठकर फ्रेश होने गई, तब तक मैंने सोचा थोड़ा और काम कंप्लीट कर लेते। मैंने जल्दी से बेड भी प्रॉपर्ली सेट कर दिया, बेडशीट ठीक की, पिलोज अरेंज किए और रूम को थोड़ा सा टाइडी कर दिया। मुझे पर्सनली क्लीन और ऑर्गेनाइज रूम देखना बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे काम टाइम पर हो जाएं तो बाद में बिल्कुल भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती और दिन भी काफी स्मूथली निकल जाता है। अब यहाँ पर मेरी बेटी भी रेडी हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया। जब तक मेरी मैडम मजे से ब्रेकफास्ट कर रही थी, तब तक मैंने भी जल्दी से शावर ले लिया और रेडी हो गई। इस तरह से दोनों का रूटीन साथ साथ मैनेज हो जाता है और बाद में किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं रहती। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के हाफ एन आवर के बाद हम दोनों थोड़ा सा फ्रूट टाइम एंजॉय करते हैं। मुझे ये छोटे सा रूटीन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम हम दोनों साथ में बैठकर फ्रूट्स खाते हैं और मेरी बेटी अपना फेवरेट कार्टून देखते हुए अपना फ्रूट एंजॉय करती है। फ्रूट्स खत्म करने के बाद मैं जल्दी से उसका टिफिन रेडी करती हूँ और हम समर कैंप की क्लासेस के लिए निकल जाते हैं। स्कूल से ड्रॉप करके आने के बाद मैं थोड़ी देर अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ और फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। दिन काफी बिजी था, तो थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी था। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।